यूपी मांगे उत्तर और आज चर्चा निकाय चुनाव की। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर सियासी बिगुल बच उठा है और कल नगर विकास मंत्री ने रिजर्व सीटों की तस्वीर साफ की। तो आज तमाम दलों के दिग्गज नेताओं ने जीत की दावेदारी पेश कर दी है। उधर निकाय में अब तक माना जा रहा था कि सीधी टक्कर सपा और बीजेपी के बीच होगी, लेकिन इस चुनाव में ओपी राजभर ने भी एंट्री मार ली है, जिसके बाद निकाय का युद्ध भीषण हो चला है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तीन सीटों पर चल रहे उपचुनाव के बीच निकाय चुनाव का भी बिगुल बच गया है। सोमवार को नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने निकाय चुनाव के लिए रिजर्व सीटों की तस्वीर साफ कर दी। हमने इन सभी निकायों के वार्डों का जो आरक्षण था वो जारी कर दिया था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप सबने देख भी लिया है, 75 जिलों में सभी निकायों का हो चुका है। 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत की सीटों पर जल्द चुनाव होने हैं। नगर निकाय चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। कोई भी दल इन चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में तमाम दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण चाहे जो भी मिले, कमल का फूल जरूर खिले और संगठन तैयार है। तैयारी पूरी। हाँ, संगठन। बीजेपी के साथ साथ सपा ने भी इस बार सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है। बीते निकाय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली सपा इस बार जीत की दावेदारी पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। सभी नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। निकाय चुनाव का रण इस बार और दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के अलावा छोटे दल भी ताल ठोक रहे हैं। सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भी निकाय की अग्नि परीक्षा में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। पूरी तैयारी है। हमारे लोग पूरी जी जान से चुनाव मैदान में कूदने के लिए तैयारी में बना चुके हैं। बहरहाल अभी तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही तमाम मोर्चों पर तैयारी और जीत की दावेदारी पेश होने लगी है। इन सब के बीच निकाय में रण ओपी राजभर की एंट्री पूर्वांचल में सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव में राजभर के आने से किसे नफा होता है और किसे नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 2017 के नतीजे क्या थे उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने और समझाने जा रहे हैं कि आखिर क्या कुछ रहा है समीकरण अभी तक का, क्या कुछ रिजल्ट अभी तक का रहा है। 16 सीट नगर निगम की और किसने कितनी जीती और कहां पर किसका कब्जा, वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 14, समाजवादी पार्टी 2, ये रिजल्ट रहा है। और इसके साथ ही साथ बीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी 0 पर थी। तो ये नतीजे हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 0, 16 नगर निगम में किस पर किसका कब्जा, वो हम आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2017 का जो रिजल्ट था वो हम आपको बता रहे हैं। और नगर पालिका की अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका में 198 और उसका क्या कारण, क्या रिजल्ट था। 70 अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी 70 और 45 पर समाजवादी पार्टी थी। 29 नगर पालिका पर कब्जा हुआ बीएसपी का। ये पूरा अब तक का समीकरण हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो 9 यहां पर आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 9 का कांग्रेस के खाते में। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो 45 अदर्स यहां पर आए थे। और इसके साथ ही साथ अगर हम नगर पंचायत की बात करते हैं तो बीजेपी 100, बीएसपी 45 और एसपी 83। ये नगर पंचायत की बात हम कर रहे हैं। नगर पंचायत का क्या कुछ रिजल्ट रहा था 2017 में वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस 17, बीजेपी 100 और बीएसपी 45, ये नगर पंचायत का पूरा आंकड़ा वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में क्या कुछ चीजें निकल कर आई, क्या कुछ तस्वीर निकल कर आई वो हम आपको बता रहे हैं। एसपी की बात करें तो 83, कांग्रेस 17, बीजेपी 100, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं लगातार।
तो 2017 के बाद अब 2022 हमारे सामने है और 2022 का क्या कुछ समीकरण निकल कर आ रहा है, क्या कुछ बन रहा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ओपी राजभर ने भी कह दिया है कि जहां जहां हमारी तैयारी है वहां वहां हमारी एंट्री होने वाली है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।